हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंट्रोलिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में इतना कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। मोस्ट हाईलाइटेड 4 से 5 क्वेश्चन है। अगर ये 4 से 5 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो इन्हीं बीच में से ही जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। उतना ज़्यादा चीज इस चैप्टर में पढ़ने के लिए नहीं है, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने हैं। अब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ आप लोगों को वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम सभी को पता है कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के जो है वो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसको 5 मैनेजरिकल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। पहला होता है प्लानिंग करना, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग करना, तीसरा होता है स्टाफिंग करना, चौथा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा और लास्ट फंक्शन होता है हम लोगों का कंट्रोलिंग। अब हालांकि कंट्रोलिंग मैनेजरिकल एक्टिविटी का सबसे लास्ट और 5th नंबर में आने वाला काम है, लेकिन कमाल का बात है कि ये जो कंट्रोलिंग है ये तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब से प्लानिंग होता है। यानी कि प्लानिंग जब से हो गया है तब से ही जो है वो कंट्रोलिंग मेरा स्टार्ट हो जाता है। प्लानिंग करते समय कंट्रोलिंग का जरूरत होता है, ऑर्गेनाइजिंग करते समय कंट्रोलिंग का जरूरत होता है, स्टाफिंग करते समय भी कंट्रोलिंग का जरूरत होता है और डायरेक्टिंग करते समय भी कंट्रोलिंग का जरूरत होता है। इट्स मीन ऐसा बोलना बिल्कुल गलत नहीं है कि ये जो कंट्रोलिंग है हम लोगों का वो एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजरिकल फंक्शंस में लागू होता है। जितना भी मैनेजमेंट का फंक्शन है सभी फंक्शंस के लिए कंट्रोलिंग होता है। इसलिए ये बोला जाता है कि कंट्रोलिंग जो है वो बेस्ड होता है किस पे, पास्ट पे ही जो है वो कंट्रोलिंग बेस्ड होता है। अब कुछ कुछ चीजों को आपको समझना जरूरी है। इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो बन सकता है कि कंट्रोलिंग क्या है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर। और एक क्वेश्चन बन सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है। और एक क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि कंट्रोलिंग जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग वाला होता है, इसको एक्सप्लेन करो। इस टाइप का ही जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बजट के ऊपर बन सकता है, बजट क्या है। समझ में आया। तो यही अगर 4 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हो तो भाई बस मच मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा ही जो है इस चैप्टर में पढ़ना आप लोगों को नहीं है। अब आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज कंट्रोलिंग, गिव इट्स डेफिनेशन। कंट्रोलिंग क्या है इसकी परिभाषा को बताइए। तो बोल रहा है कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ensuring दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटी। यानी कंट्रोलिंग ये देखने का एक प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि भाई सभी काम वैसा हो रहा है कि नहीं जैसा पहले हम लोग प्लानिंग किए थे, या जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम हो रहा है या नहीं। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, कोई ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जो हम लोगों के प्री प्लान्ड एक्टिविटी से बाहर है, यानी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव से बाहर का है, तो उसको कंट्रोल करके उसको सही रास्ते पे लाया जाता है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, मेजरिंग एंड रेगुलेटिंग the ongoing activity of the organization to ensure that they are in conformity with the predetermined plans and produced the planned result। यानी कि प्लानिंग ये देखा जाता है, प्लानिंग ये चेक करने का प्रक्रिया या एक मेजरिंग का तरीका होता है जिससे ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सभी एक्टिविटी उसी के अनुसार काम कर रहा है या नहीं जैसा प्लानिंग किया गया था। अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो प्लानिंग से बाहर का है तो उसको कंट्रोल करके उसको सुधारा जाता है। आगे बोल रहा है कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग। मैनेजमेंट कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का 5th और सबसे लास्ट फंक्शन है, लेकिन कंट्रोलिंग तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब से आपका प्लानिंग होता है। ठीक है। आगे बोला कंट्रोलिंग हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने में कंट्रोलिंग जो है वो मदद करता है। जाहिर सी बात है अगर पहले से ही चीजों को कंट्रोल करके नहीं रखा जाएगा तो आप प्लानिंग करते समय ही बहुत ज्यादा टाइम ले लोगे, प्लानिंग करते समय ही बहुत ज्यादा खर्च कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन करते समय आपका ध्यान नहीं रहेगा, गलत गलत लोगों का स्टाफिंग कर दोगे, गलत तरीके से लोगों को डायरेक्टिंग कर दोगे, तो आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को पा ही नहीं सकते हो भाई अगर आप पहले से कंट्रोलिंग नहीं किए हो तो। ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है और साथ ही साथ कंट्रोलिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। प्रैक्टिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम लोग जब कंट्रोलिंग करते हैं तो कभी भी कंट्रोलिंग को थ्योरेटिकल तरीके से नहीं किया जा सकता है, चीजों को रियल में कंट्रोल किया जाता है। इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्टिविटी होता है।
ठीक है। आगे डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कुछ कुछ कंट्रोलिंग का भाई डेफिनेशन, और हम बार बार समझाते हैं जब कभी भी डेफिनेशन बोलेगा तो किसी साइंटिस्ट के रिगार्डिंग आपको लिखना होगा। तो यहां लिखा गया है अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कोल्टर। अब देखो फिलिप्स ने कंट्रोलिंग के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए स्टेप टू टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। यानी जो आप पहले से आपका जो डिजायर था और एक्चुअल में आपका जो काम हो रहा है उन दोनों को एक साथ लाने का काम करता है। यानी आप कुछ प्लानिंग किए और अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग इस एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा ताकि आपको वही काम करे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हो, जरूरी है। ये होता है कंट्रोलिंग। ठीक। अकॉर्डिंग टू डेल, देखो डेल हेनिंग ने क्या कहा, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। यानी आपने जो चीज पहले से प्लान किया था उसके रिगार्डिंग काम करना कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या क्या फीचर्स है। तो हम जैसे हमेशा और बार बार समझा रहे हैं आपको कि हम आप लोगों को फीचर्स जो है वो छोड़ रहे हैं क्वेश्चन पे, यानी सिर्फ पॉइंट आउट करके समझा दे रहे हैं। लेकिन दुख का बात है कि 1 या 2 स्टूडेंट ही जो है हमको टेलीग्राम पे इन सब का आंसर भेजते हैं और बाकी स्टूडेंट जो है वो आंसर नहीं भेजते। अरे बाबा, अगर हमको आप लोग आंसर भेजोगे नहीं लिख के तो हम कैसे चेक करेंगे कि आप लोगों का राइटिंग स्किल किस तरीके का है। अगर आपका कोई गलती होगा तो हम उस समय आपको कॉल बैक करके हम बताया करेंगे कि बाबू देखो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। लेकिन अगर आप लोग हमको भेजोगे ही नहीं, खुद मेहनत करोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे आप लोग को। ठीक है, तो देखो भाई कंट्रोलिंग का क्या क्या फीचर्स होता है। सबसे पहला होता है मैनेजरिकल फंक्शन, कंट्रोलिंग एज मैनेजरिकल फंक्शन है। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या है, एक मैनेजरिकल फंक्शन है। और दूसरा एक्टिविटी है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। फॉरवर्ड लुकिंग, याद रखना कंट्रोलिंग आगे की ओर देखता है। एसेंशियल ऑफ द कंट्रोलिंग इज एक्शन। इसके बाद बोला कंट्रोलिंग इज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कंट्रोलिंग अच्छा हुआ तो पॉजिटिव होगा, कंट्रोलिंग अच्छा नहीं हुआ तो नेगेटिव होगा। कंट्रोलिंग इज ए सर्कुलर मूवमेंट, कंट्रोलिंग जो है वो सर्कुलर मूवमेंट है, मतलब हमेशा चलता रहता है। कंट्रोल इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, बिल्कुल सही है, कंट्रोलिंग का जरूरत जो है वो सभी जगहों पर होता है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग, बिल्कुल सही, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है, प्लानिंग से। 2 क्वेश्चन आपका यहीं से बन के आ जाता है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, आपको बताना है कि कंट्रोलिंग जो है वो आगे की ओर देखता है कैसे। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लान, बताइए, या रिलेशनशिप बताइए किसके किसके बीच, कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है एग्जाम में आप लोग का। ठीक है, चलो ये फीचर हो गया। आगे आते हैं हम लोग, व्हाट आर नीडेड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंस नीड कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग का देखो ये नीड्स है। पहला नीड्स है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस होता है। ठीक है, दूसरा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको फुलफिल करने में जो है आपका मदद करता है कंट्रोलिंग। इसके बाद इंक्रीज इफिशियंसी, आपका जो इफिशियंसी है मतलब कार्य करने का जो तरीका है, आपका जो स्किल है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तब आप बेमतलब का काम नहीं करोगे। ऐसे समझो, सपोज कर लो कि आप अभी पढ़ने बैठो, ठीक है, और आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, माइंड कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो क्या आप कॉन्स्टेंट होकर पढ़ पाओगे? नहीं। लेकिन जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे कि नहीं हमको अभी पढ़ना है, फरवरी में एग्जाम है, हमको पढ़ना है, तो आपका जो काम करने का स्पीड जो है, एफिशिएंसी जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग इसमें मदद करता है। इसके बाद फैसिलिटेट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का आधार होता है। एक्सरसाइज चेक एंड एम्प्लॉय लोगों को चेक किया जाता है इससे। बेटर प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग किया जा सकता है। बेसिक फॉर फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में काम को जो अच्छे से जो है वो चलाया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग आज कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। कंट्रोल इनहांस एम्प्लॉयज मोरल, एम्प्लॉयज का जो मोरल है उसको बढ़ाने का काम करता है। एक्सटेंशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन को जो है वो बढ़ावा देता है। आया समझ में? तो ये सब कुछ इसका इंपॉर्टेंस है जिसके लिए प्लानिंग किया जाता है। ठीक, अब जब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन ऊपर समझाए थे अभी, डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमको लगता है पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, और इस बार थोड़ा उम्मीद तो कम है कि इस बार पूछे 2023 में, लेकिन इसको भी जरूर करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके रखना। रिलेशनशिप पूछ रहा है आपका कंट्रोलिंग और प्लानिंग पे। तो देखो कंट्रोलिंग और प्लानिंग में क्या रिलेशन होता है उसको इस पैटर्न में पहले समझो। ये जो है वो रिलेशन होता है आपका कंट्रोलिंग और प्लानिंग में। देखो सबसे पहले यहां देखो क्या किया जाता है भाई, प्लानिंग किया जाता है, ठीक है, और यहां हम लोगों का है कंट्रोलिंग। अब देखो किसी भी चीज का जब प्लानिंग किए तो प्लानिंग करते ही देखो कंट्रोलिंग स्टार्ट हो गया। यहां देखो ये प्लानिंग किए और प्लानिंग कहां चला गया, यहां कंट्रोलिंग में।
प्लानिंग करते ही देखो उसको कंट्रोल करना स्टार्ट हो गया। और कंट्रोलिंग अपना काम कहां से स्टार्ट कर देता है? कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग होते ही प्लानिंग स्टार्ट हो गया। और कंट्रोलिंग कहां से काम अपना स्टार्ट कर देता है? प्लानिंग से ही स्टार्ट कर देता है। हर एक एक्शन में, हर एक एक्शन, कोई भी एक्टिविटी होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, हर जगह कंट्रोलिंग काम करता है। इस ड्राइंग को एज इट इज आप उतार लोगे, ठीक है। चलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब इसी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी, और आप थ्योरी को इतना छोटा नहीं लिखोगे, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करोगे। क्या बोल रहा है? देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। इनफैक्ट प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। याद रखना, प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है? कंट्रोलिंग पे बेस्ड होता है। मैनेजमेंट वाइल कंट्रोलिंग कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। और जब वो प्लानिंग करता है तो प्लानिंग से ही जो है वो हर चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, और हर चीज़ वो वैसा ही करता है जैसा उसको पहले से वो प्लानिंग किया था। आगे बोल रहा है इट सर्व एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। और यही जो है वो कंट्रोल का आधार बनता है। विदाउट कंट्रोलिंग वी कैनॉट इमेज प्लानिंग। विदाउट कंट्रोलिंग का प्लानिंग इमेज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग का अगर प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग मेरा कभी भी सक्सेस होगा ही नहीं। वो प्लानिंग कभी भी अच्छे तरीके से चलेगा ही नहीं अगर उस पर कंट्रोलिंग होगा ही नहीं। ठीक है, बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे क्या होता है? निर्भर करता है। आप इसको इस तरह से प्लान बना लो, इसको चार्ट बना लो। अगर आपको इसके अलावा, क्योंकि ये तो थोड़ा छोटा है, बेसिक चीज समझा दिए, अब आप इसमें कुछ चीजों को एड ऑन करोगे। कुछ चीजों को क्या करोगे भाई? एड ऑन करोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स या स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या क्या पूछ रहा है हमको भाई? कंट्रोलिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है हमको ये पूछ रहा है, तो ध्यान से समझना। हाँ, कंट्रोलिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है वो हम लोगों का होता है ये एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग का पहला, सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिशिंग करना। ठीक है, दूसरा होता है हम लोगों का मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके बाद तीसरा हम लोगों का होता है कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसके बाद चौथा काम हम लोगों का होता है फाइंडिंग आउट कोजेज ऑफ डेविएशन। फाइंडिंग आउट कोजेज ऑफ डेविएशन। और पांचवा और लास्ट काम होता है हम लोगों को ट्रेकिंग कोरेक्टिव एक्शन। ट्रेकिंग करेक्टिव एक्शन। 5 काम होता है। पहला एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, चौथा फाइंडिंग आउट कोजेज ऑफ डेविएशन, और पांचवा होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये 5 प्रोसेस या बोल लो कि 5 स्टेप्स होता है कंट्रोलिंग करने का। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो याद रखना है कंट्रोलिंग का 2 टेक्निक्स होता है, एक होता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स और एक होता है मॉडर्न टेक्निक। भाई किसी भी चीज को आप कंट्रोलिंग 2 ही तरीके से तो कर सकते हो, एक पुराना तरीका से और एक मॉडर्न तरीका से। तो कंट्रोलिंग करने का कितना टेक्निक्स होते हैं? तो कंट्रोलिंग करने का बेसिकली 2 टेक्निक होता है। कौन कौन? ट्रेडिशनल टेक्निक और दूसरा होता है मॉडर्न टेक्निक। अब ट्रेडिशनल टेक्निक क्या होता है और ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर क्या क्या आता है, तो ये देखो, ये समझाए हैं। इधर देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या क्या आता है वो लिखा है, और मॉडर्न टेक्निक में क्या क्या आता है वो लिखा है। आप इसको एज इट इज अभी उतार के रखो। हम एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट लाएंगे जिसमें हम आप लोगों को 2 चीजों को अलग से डिटेल्ड में समझाएंगे। एक पढ़ाएंगे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग और दूसरा पढ़ाएंगे आप लोगों को बजटिंग। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बजटिंग और टेक्निक को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे। अभी बस आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, हम समझा दे रहे हैं। ये जो हम लोगों का ट्रेडिशनल टेक्निक है उसके अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिशनल टेक्निक में आता है बजटरी कंट्रोल आता है, ब्रेक इवन एनालिसिस आता है, स्टैटिकल डाटा आता है, ये सब आता है। और मॉडर्न में देखो ये सब आता है, जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। अब इतना डीपली नहीं पूछेगा आपको, अगर कुछ पूछना रहा टेक्निक के बाद तो वो पूछेगा आपको बजटरी कंट्रोल क्या है, ये पूछा जा सकता है। टेक्निक ऑफ
कंट्रोलिंग, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका एक्स्ट्रा बन सकता है, वो होता है बजटरी कंट्रोल। अब आपको मेरे लिए काम करना है, बजटरी कंट्रोल आपको क्या होता है ये आपको करके रखना है। अगर हमको समय मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बजटरी कंट्रोल जरूर बताएंगे। जितना क्वेश्चन बताएं वो इंपॉर्टेंट है, उन सबके अलावे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल करके आएगा बजटरी कंट्रोल, और दूसरा निकल के आएगा प्लानिंग, जो है वो फॉरवर्ड रुकिंग वाला होता है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीज और यहाँ पे समझाया गया है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। तो बेसिकली बजट जो है यहाँ पे दो टाइप्स का बजट को डिस्क्राइब किया गया है। एक होता है डिपार्टमेंटल बजट और एक होता है मास्टर बजट। डिपार्टमेंटल बजट और मास्टर बजट, ठीक है। डिपार्टमेंटल बजट में देखो क्या क्या आता है, सब चीज देखो। डिपार्टमेंटल बजट में सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, केस बजट हो गया, कैपिटल एक्सपेंशन बजट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट हो गया। ये सब मेरे लिए आता है डिपार्टमेंटल बजट में। और दूसरे साइड मेरा मास्टर बजट या जिसको बोल सकते हैं मेंटल बजट मेरा है। और ये जो प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन बजट के अंदर जो है ये चार चीज आता है। लेकिन टाइप्स ऑफ बजट को उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं बोलेगा, बजटरी कंट्रोल को बोला जा सकता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बस हो गया। इस चैप्टर में इतना ही चीजों को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज पढ़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस को करना है, और दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक बजटरी कंट्रोल को करना है आपको और दूसरा करना है कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। ये दो क्वेश्चन आपको कर लेना है। नॉर्मल थ्योरी है, नेट पे सर्च करके आप इसके बारे में लिख सकते हो। अगर नहीं लिख पाए तो हमको कमेंट करके बताना कि सर बजटरी कंट्रोल करवा दीजिए, सर कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, इस दो क्वेश्चन को करवा दीजिए। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम आपको वो दो चीज जरूर बताएंगे। अगर कमेंट नहीं आएगा तो हम समझ गए आप उसको कहीं और से नोट्स बना करके लिख लिए। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बताए उन सब क्वेश्चन को करना है। बस इतना ही इस चैप्टर में पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।